हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को धन्यवाद दिए हम लोगों ने सब मिलके और उसकी उपस्थिति में। और प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। आइए कुछ वचनों को आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास समय जो होता है उस समय को हम दुरुपयोग करते हैं और कैसे हम परमेश्वर के अंदर उस समय को लेके आना चाहिए और कैसे हम परमेश्वर के अंदर उस समय को हमें यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। हालेलुया। देखो, हम देखते समय के बारे में। समय ऐसी चीज है, संसार से सबसे कीमती जो है समय है। सोना चांदी और जवाहरात सबसे कीमती समय है, क्योंकि जब एक करोड़पति मरता है, एक धनवान व्यक्ति जब मरने पे आता है तो उसको बचाने के लिए हम लोग बहुत से पैसे उधर इकट्ठा करते हैं और बहुत बार वो बच भी नहीं सकते। पैसे बहुत खर्चा करने के बाद भी वो नहीं बच पाते हैं। हालेलुया। समय को हम खरीद नहीं सकते। समझा आप लोग? अगर समय को अगर खरीदना होता तो आज के तारीख में हम देखते हैं धनवान जितने इस पृथ्वी पे है वो धनवान लोग जो है उस समय को खरीद लेते थे। हमारा पिताजी का 5 साल बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए ले लो करके बोलते थे। पत्नी का 5 साल बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए ले लो। बच्चों को 5 साल बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए ले लो। प्रेज गॉड। जैसा मोबाइल में अगर चार्जिंग खत्म होते, रिचार्ज खत्म होता है, खत्म होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको रिचार्ज करवा के लेते, कुछ पैसे देके। अगर हमारा जीवन भी अगर ऐसा ही होता तो कैसा कंडीशन होता था? कौन रहता था इस पृथ्वी पे? अमीर व्यक्ति जो है पैसे से अपने जीवन को बढ़ा के ले लेता था, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है 10 से 20 साल के अंदर मर ही जाता था, 30 साल के अंदर खत्म होता था। अब उसके पास पैसे नहीं तो कैसे कर सकता है? जिसके पास पैसे है वो 100 को 200 साल बढ़ा सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है, निर्धन के लिए भी और धनवान के लिए भी, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो जीवन को पाता है करके लिखा है। हालेलुया। जो कोई मुझ पे विश्वास करते हैं वो जीवन को पाता है करके लिखा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे भेद नहीं डाला है कि गरीब है या अमीर है करके, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं जो मुझ पे विश्वास करेगा वो क्या होएगा? अनंत काल का जीवन को प्राप्त होगा। बहुत से बार हम अपने जीवन को कैसे भी ले चलते हैं। हालेलुया। बहुत से बार हमारा जीवन को क्या करते हैं, हम समझते नहीं, कैसे भी ले चलते हैं। हमारे पास टाइम रहते हैं तो वो टाइम हमें दूसरे कामों में यूज करते हैं, वो परमेश्वर के कामों में यूज नहीं करते हैं। एक लड़का 10 साल का लड़का स्कूल जाके आ रहा था और आने के समय में एक नदी के किनारे पे काफी पत्थर उसको मिला और अच्छे पत्थर थे। वो अच्छे पत्थर को उसने अपने बैग में रख के वो जाते जाते एक एक पत्थर को नदी में फेंकते गया। वो फेंकते गया तो उसके जो एक पत्थर जब नदी में फेंकता है जंप करता है। आप लोग बहुत बार फेंका होगा, आपको मालूम है। वो जंप करता है तो उसका साउंड और उसके सिस्टम देख के बहुत अच्छा लगता था। और जितने बैग में लेके गए तो सारे पत्थर ऐसे नदी में फेंकते चला गया। शाम को जब होमवर्क करने लगा तो उसको एक पत्थर मिला उसमें से। वो बोला मैं तो सब फेंक दिया था, लेकिन एक पत्थर कैसे इसमें बच गया? वो निकाल के बाजू में रखा था। तो उसका डैडी जो था वो एक हीरा गसने वाला व्यक्ति था। वो देखा उस पत्थर को, बोला ये पत्थर कहाँ से लाया? ये लाखों रुपए का कीमत है इस पत्थर को। तो उसने बोला मेरे पास तो बहुत था, बैग भर के था, सब पत्थर तो मैं फेंक दिया। तो उसका डैडी शॉक हो गया। ये पत्थर, एक पत्थर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कीमत था, करोड़ों रुपया आता था, तो ऐसा कैसा किया? देखो, बच्चे को उस पत्थर का वैल्यू जो है वो समझ में नहीं आया। उस बच्चे को उस पत्थर का वैल्यू समझ में नहीं आया। ऐसे आज हमारे जीवन का वैल्यू हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज गॉड। हमको समझ में नहीं आ रहा है इस वैल्यू को। इसके लिए हम जो बचे हुए जीवन को हम बहुत से बार क्या करते हैं, सिनेमा हॉल में खर्चा कर देते हैं, बचा कुछ दोस्तों में खर्चा कर देते हैं, और कुछ बचा है तो हम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और बहुत से बातों में घंटों उसमें खर्चा कर लेते हैं।
अब प्रभु के पास आने के समय रोज जो 2 घंटा देना चाहिए था, 2 घंटे के जगह पे 10 मिनट भी हम लोग नहीं देते हैं। और वो 10 मिनट भी अगर देने के समय में हमें नींद आ जाता है। 10 मिनट हम बाइबल पढ़ने के समय में हमें नींद आने लगते हैं, प्रार्थना करने के समय में डिस्टर्ब होने लगता है और कर ही नहीं पाते हैं, हम छोड़ देते हैं, जाके सो जाते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि अगले दिन करेंगे। वो अगला दिन जो है कभी आएगा ही नहीं। कितना लोग समझ रहे हैं हमारे जीवन को किस किस जगह पे खर्चा करना चाहिए। आज इस पृथ्वी पे हम देख रहे हैं अनेक प्रकार का जो बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, संकट और तकलीफ जो है उठ चुका है। सेकंड किंग का अगर हम देखेंगे 20 का 5 और 6, यहाँ पे हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा जो था, हिजकिय्याह राजा मरने पर था। मरने पर होने पे उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लाया और रोने लगा, बिलक बिलक कर रो के प्रार्थना करने लगा। अब देखो वहां पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे परमेश्वर के सम्मुख में आने के द्वारा परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन के उसके आयु जो है 15 बरस बढ़ाया। आप डॉक्टर के पास जाके पूछो, अगर 15 मिनट अगर बढ़ाने के लिए हमारा आयु को कितना पैसा लेगा। 15 मिनट अगर हमारा आयु को बढ़ाने के लिए ढेर सारे पैसे ले सकता है, फिर भी इसको गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे गारंटी है, परमेश्वर के सम्मुख में आंसू बहा बहा के रोएंगे तो जरूर आपका आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। दूसरा राजा 20 का 5-6, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरे आंसू को देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आमीन। तुझे वो रक्षा भी करेगा, तुझे बचाएगा भी, और तेरे आयु को क्या करेगा? 15 साल। 15 साल किसको बोलते हैं? 15 महीना अपने आप को आप बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए अगर आप कुछ करते हो और आपका जीवन उसके प्रेजेंट में खर्चा करते हो, तो आपका जीवन में आने वाला दुख और बीमारी से वो छुड़ाएगा, आपके ऊपर होने वाला समस्या से वो बचाएगा। जाने अनजाने में क्या करते हैं, बच्चे के जैसे हीरे जैसे लेके उसने पूरे हीरे को समुद्र में फेंक के आया और उसको हीरा का पहचान बिल्कुल नहीं था। ऐसे आज भी हमारा जीवन का पहचान जो है हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमारे जीवन को हम फालतू जगह पे खर्चा करते हैं। जिस जगह पे खर्चा करना चाहिए उस जगह पे खर्चा नहीं करते हैं। इसके लिए आज अनेक भाई बहन जो लोग जो है आज प्रॉब्लम में हैं, आज दुख में हैं, आज संकट में है। देखो हमारा जीवन अगर परमेश्वर से कनेक्ट होता है, रात और दिन उसके वचनों में और प्रार्थना में अगर हम बना रहता है, तो देखो हमारा जीवन को बनाने वाला कैसा हमसे वादा कर रहा है। जब हिजकिय्याह को बढ़ाया परमेश्वर, उसके उपस्थिति में वो आंसू बहा बहा के रोया और प्रार्थना किया, तो उसने क्या बोला? तुम्हारा आंसू को भी देखा, तुम्हारा प्रार्थना को भी सुना। हमारा प्रार्थना इस तरह स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम सारे वायरस से बच सकते हैं, प्रॉब्लम से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं, संकट से बच सकता है। परमेश्वर का ग्रेस जो है हाथ वो हम पर होना चाहिए। बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, उसके प्रेजेंस से दूर रहते हैं, उसकी प्रार्थना से दूर रहते हैं, उसके वचन से दूर रहते हैं। जब तक मुर्गी माँ के पंखों के अंदर रहता है तब तक मुर्गी सेफ है। पंखों में से जब बाहर निकलता है तो उसका कोई गारंटी माँ भी नहीं देता है। 9 बच्चों को छोड़ के माँ एक को नहीं देखेगा। अभी एक जो बच्चा बिना बताए उसके माँ से अलग हो गया, अलग होने के बाद उसे 9 को छोड़ के वो एक बच्चे के पीछे नहीं जाएगा। अब उसको मालूम है ये जाएगा, और उसको वॉच करने वाला जो है, चील जो है ऊपर से देख रहे
इसके पंख में से कभी इसके बच्चा बाहर आता है तो मैं उठाऊं। हालेलुया। पहला पतरस का 5वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि शैतान वो तुम्हें देखते रहते हैं किसको और कैसे कब फाड़ के खाओ करके। सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। कैसा रहता है? किसको फाड़ खाए। क्योंकि जब तुम्हारा बीच में से प्रेजेंस दूर हो जाता है और तुम्हें नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन तुम्हारा शत्रु को मालूम पड़ता है अब इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, अब मैं इसको आराम से हमला कर सकता हूँ, तब वो शत्रु जो है तुम पे हमला करेगा। इसीलिए हम उसके पंखों तले रहना जरूरी है, उसके प्रेजेंस में रहना चाहिए, एक यूनिटी में रहना चाहिए, एक प्रेम में रहना चाहिए। कलीसिया किसको बोलता है? कलीसिया जब मिल के एक साथ एक यूनिटी एक प्रेम में बना रहेगा तो उसको कलीसिया कहता है। प्रेज गॉड। मैं एक जगह पे, आप एक जगह पे, और एक भाई एक जगह पे, और एक बहन एक जगह पे रहेगा तो उसको कलीसिया नहीं बोला जाता है। एक यूनिट, एक होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे विरुद्ध गरजने वाला सिंह के जैसा वो शैतान जो है वॉच कर रहा है कि कब तुम प्रेजेंस से हटेगा तब तुम्हें उठाएगा। इसलिए समय को बहुमूल्य समझो मेरे भाई बहनों। क्या समझो? समय को बहुमूल्य समझो। और एक वचन को देखेंगे हम लोग, विलाप गीत का 3 का 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए हैं, यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया जो है अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। प्रति भोर क्या होता है? नहीं होती रहते हैं। हमारा जीवन में हर एक दिन जो है एक नयापन को परमेश्वर लेके आता है, क्योंकि हम मिट नहीं गए। क्यों मिटने गए मालूम है? क्योंकि उसकी करुणा की वजह से मिटने गए। कब की बार कब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कब वचन पढ़ रहे हैं, कभी कभी उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उसके संगति हम करते हैं। इसीलिए प्रभु का दया जो है हम पर रहता है। आज देखो ऐसे पृथ्वी पे महामारी फैल गए, अनेक लोग जो मर रहे हैं, अनेक लोग जो है भारी संकट में आ चुका है, लेकिन प्रभु का दया से देखो परमेश्वर किस तरह हमें हर एक को संभाला है, छोटे से लेके बड़े तक हर एक को प्रोटेक्शन में रखा, आज भी रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो तुम्हारे अच्छेपन से नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दया के वजह से। तुम ये मत सोचो कि हम अच्छे काम के इसके लिए, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का दया के वजह से तुम आज सेफ है। परमेश्वर की कृपा की वजह से तुम मर मिट नहीं गए, क्योंकि एजेकियल ने भी प्रार्थना करने के द्वारा उसके उम्र को परमेश्वर ने बढ़ाया है। लेकिन आज भी हम प्रार्थना में रहने के द्वारा हमारा उम्र को बढ़ाया परमेश्वर ने। आप जानते हैं कितने लोग आपका नेबर में, आपके आसपास के, आपके रिलेटिव में, आपके गांव में कितने लोग तो चले गए, लेकिन आपको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु का करुणा आपके ऊपर है, इसके लिए आपको कुछ नहीं हुआ। प्रेज गॉड। हालेलुया। समय को तुम क्या समझना चाहिए? इफिसियों 5 का 14 से 17। तो उसमें लिखा है किस तरह हमें समय को पहचानना चाहिए, समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समय को वेस्ट करते हैं? समय को वेस्ट करने वाले कितने लोग हैं? फेसबुक नहीं देखते, यूट्यूब नहीं देखते, घंटों घंटों उसमें नहीं रहते हैं, समय को वेस्ट नहीं कर रहे। समय को तुम परमेश्वर के उपस्थिति में खर्चा करो। समझ में आया? समय को किधर खर्चा करना है, हम किधर खर्चा कर रहे हैं, किधर खर्चा करने से हमें लाभ है और किधर खर्चा करने से हमें नुकसान में आता है, इसका आज हम खुलासा देखेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, हमें अलर्ट कर रहे हैं। फिर भी वो एक सिगरेट पीने वाला का नशा जैसा होता है ना, वैसे ही नशा हम लोगों को हो चुका है। जब से बड़ा फोन जो आया ना, फोन आने के जरिए हम जो है टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से पानी नहीं पीते हैं, टाइम से हम प्रार्थना भी नहीं करते। काफी लोग
समय को दुरुपयोग करते हैं, इसलिए बाद में एक प्रॉब्लम में आके फंसने के बाद पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करने के बाद वहां पे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपका समय पहले से आप फेसबुक में दे दिया है और व्हाट्सएप में दे दिया है, बचा कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम्हारा समय जो है परमेश्वर को देना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं इफिसियन 5:14 में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कब मसीह की ज्योति चमकेंगे? सोने वाले जाग उठ करके अलर्ट कर रहे हैं आप लोग को। हम आज भी सोने वाले लोग के जैसे करते हैं। हमें क्या कमी है, हमें किस बात की चिंता है, हमें कौन देख रहा है। बहुत से बार हमारा अंदर इस तरह सवाल आते हैं, जब बीमार होके जब खाट में गिर जाता है, पास्टर प्रार्थना करो, आवाज भी कम हो जाता है, पास्टर हाथ ही नहीं उठता कितना दिन से, पास्टर मेरा पैर चल ही नहीं पा रहा है। अब उसको पूछने जाएगा तो समय किसको दिया नहीं बता पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन 5:14 इफिसियन में लिखा है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। तुम जब समय परमेश्वर को देगा तो परमेश्वर का प्रकाश जो है वो तुम पर आएगा। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का एक प्रकाश अगर तुम पर रहेगा तो किसका मजाल है कि तुम्हें बीमारी में गिराने के लिए, किसका मजाल है कि तुम्हें बुरे वायरस में पकड़ने के लिए, किसका ताकत है तुम्हें छूने के लिए? मुझे बताओ। परमेश्वर का प्रकाश तुम में चमकना जरूरी है। 15 में क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। बाइबल हमें हाईलाइट कर रहा है, निर्बुद्धि के समान नहीं बुद्धिमान के जैसे चलो, या कि हमारा चाल चलन भी सीधा होना चाहिए। बाइबल पकड़ा, प्रार्थना में जा रहे, लेकिन चाल चलन टेढ़े मेढ़े रहेगा तो नहीं चलने वाला है। चाल चलन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हारा पिता यीशु मसीह का स्वभाव में तुम्हें रहना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी कौन से दिन चल रहा है? सब जगह पे ठीक ही ठीक है, अच्छा ही अच्छा है, खुशहाली खुशहाली, आशीष ही आशीष है, ऐसा है? दिन समय को बहुमूल्य समझो, दिन जो है बुरे हैं। इसीलिए मेरे भाई बहनों, हमें बहुत अलर्ट रहना जरूरी है। और 17 क्या लिखा है? इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तुम निर्बुद्धि के समान ना रहो कि तुम ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। ध्यान से समझो करके लिखा है। प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है? हमारा जीवन जो है 3 प्रकार का बट गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 प्रकार का जीवन जो है बढ़ चुका है। अभी 3 प्रकार में ऐसे समय होते हैं, हमारा जो अच्छे समय जो है निकल गया है, प्रेज गॉड। और कुछ समय जो है वो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, और कुछ समय जो है वो आने वाला है। ओके, अब अच्छे समय जो है कुछ निकल गया, कुछ है, कुछ आने वाला है। इस बातों को आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह है। जो समय निकल गया उसे हम फिर ला नहीं सकते, करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं ला सकते। जो है इसे हमें चैन से रहना चाहते हैं तो हमें चैन से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें शैतान वो याद दिलाता है कि तुम्हारा दुश्मन देखो तुम्हें कितना नुकसान किया है, तुम्हारा पति देखो तुम्हें कितना दुख दिया है, तुम्हारा भाई देखो कितना तुम्हें सताया है, तुम्हारा नेबर देखो तुम्हें कितना प्रॉब्लम में डाला है। तो ये सारे बातें को जो है प्रेजेंस में है, तो तब हमें शैतान जो है ये सारे चीजों को हमारा बीच में डाल देते हैं। अब हम उसमें भूल जाते हैं, हम फिर एक दूसरे के विरोध बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के विरोध बोलने लगते हैं, और हमारा जो अच्छा खासा जो समय है वो नर्क बन जाता है। हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर नम्रता नहीं दिखाते हैं। अब जो आने वाले दिन को भी हम लोग देखेंगे, आने वाले दिन भी अच्छे हैं, लेकिन उसको हम कैसे पकड़ लेंगे? हमारा जीवन जो अच्छा रहेगा तो उसको हम देखेंगे। अगर हमारा जीवन उसके भीतर बीमार गिरेगा तो वो भी छूट जाएगा, संकट आए तो वो भी छूट जाएगा, तकलीफ आ जाए तो वो भी छूट जाएगा। क्योंकि इसीलिए तुम्हें एक दूसरे को क्षमा करने का आदत डालना है।
एक दूसरे को फॉरगिव फॉरगेट। प्रेज गॉड। तुम क्षमा करेगा तो तुम्हारा क्षमा होएगा करके प्रभु बोलता है। हम अगर क्षमा नहीं करेगा तो हमारा क्षमा भी नहीं होएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम पहले दूसरे का क्षमा करो तो मैं तुम्हारा पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले 7 बातों को कहा है। फर्स्ट बात जो है लूका चैप्टर 23 वचन 34 में लिखा है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को सताया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को निंदा किया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर थूका है, थप्पड़ मारा है, तमाशा किया है, फिर भी यीशु मसीह उनके ऊपर ऐसे दया करके बता रहे हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि उन लोग भारी दंड भारी प्रॉब्लम में होता था, लेकिन प्रभु यीशु जानता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है हे पिता तू इन्हें क्षमा करना। हम पर इतना तो निंदा नहीं आया, हम पर इतना तो प्रॉब्लम नहीं आया, हम पर इतना समस्या नहीं आया, फिर भी हमारा अंदर ईगो जो है भरा हुआ है। ये ईगो जो है तुम्हें परमेश्वर के प्रेम को मिलने नहीं देगा, परमेश्वर से तुम्हें एक होने नहीं देगा। तुम्हारा अंदर के सारे रंग जो है वो सब चीजों को गिराना है। दूसरा भाई आके तुम्हारे अंदर से निकाल के फेंकेगा नहीं। तुम जब वचन सुनेगा तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग आना ही है। जो चेंजिंग नहीं होता है वो गया काम से, चेंजिंग होता है उसे परमेश्वर और बनाता है। प्रेज गॉड। ध्यान से सुनो मेरे भाई बहनों, जो चेंजिंग नहीं होना चाहता है उसके लिए कोई भी दवा नहीं, कोई भी दुआ नहीं है। जो चेंजिंग होना चाहता है उसके लिए परमेश्वर और बनाता है। इसीलिए हम लोग बहुत बार प्रार्थना में जाने के बाद भी हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते हैं, माँ को क्षमा नहीं करते हैं, डैडी को क्षमा नहीं करते हैं, बहन को क्षमा नहीं करते हैं। अनेक बार हम लोग नेबर लोगों को भी क्षमा नहीं करते हैं। आप ऐसे करने से उसके कमांडमेंट जो है तोड़ रहे, कमांडमेंट तोड़ने से श्राप आ सकते हैं आपके जीवन में। इसीलिए हमें सबको क्षमा करके नम्रता को दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे भी वो नम्रता को दिखाया, आज हमें भी नम्रता को दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भजन संहिता का 103:12 में लिखा है कि उद्यचल से लेके अस्ताचल तक जितने दूरी है उतनी दूरी में तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा तुझसे करके कहा। उद्यचल अस्ताचल ये क्या बात कर रहे हैं पास्टर, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जब सूरज उठता है और सूरज डूबता है कितना अंतर है इसके अंदर। कभी मापा टेप से, कभी ध्यान दिया सूरज कहाँ से आता है और कहाँ पे डूबता है। परमेश्वर कहता है अगर तुम उससे प्रेम करोगे तो तुम्हारे पापों को इतना दूर कर देगा ताकि वो तुम ढूंढने से भी तुम पकड़ नहीं पाएगा उसको। समझो वो कितना हमसे प्रेम कर रहे हैं, या जबकि तुम्हारे सारे पापों को इतना दूर करने वाला है परमेश्वर। वो पाप क्या होता है मालूम है आप लोग को? मैं कई बार वचनों को बताया। पाप जो है एक श्राप बन के तुम्हारे ब्लेसिंग को पूरे रोकता है। तुम्हारा पीस जो है, हमारा पीस शांति को आने नहीं देगा, आशीष को आने नहीं देगा, सम्मति को आने नहीं देगा, ब्लेसिंग को आने नहीं देगा। हर प्रकार की अच्छी चीज जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए तुम्हारा संबंध जो है, रिलेशन परमेश्वर से ऐसे होना चाहिए। जब ऐसे होता है तो तुम्हारा पाप जो है उद्यचल से लेके हस्तचल जितना लंबा है उतना लंबा परमेश्वर फेंक देगा। अब पाप हाथ में है क्या आंख में हमको नहीं मालूम है, क्या दिमाग में है, लेकिन जब वो ऑपरेशन करेगा तो सब एक साथ में इकट्ठा हो जाएगा, सब निकल के बाहर हो जाएगा। जब वो ऑपरेशन करना चाहिए, इंसान नहीं। तुम्हारे हाथ में पाप हो रहा है, क्या आंख से हो रहा है, क्या दिमाग से हो रहा है, क्या पैर से हो रहा है, क्या मुंह से हो रहा है, ये सारे पापों को वो ढूंढेगा, वो निकालेगा और वो फेंक देगा। लेकिन तुम्हारा कनेक्टिविटी जो है परमेश्वर से होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु में तुम्हें एक कर्तव्य है करके लिखा है। इफिसियन का 5:17 हम लोग ने क्या देखा उसमें? प्रभु की इच्छा क्या है? निर्बुद्धि के समान ना हो, लेकिन ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए? हम मनुष्य के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? फर्स्ट थिस्सलुनीसियों का अगर हम लोग देखेंगे 5:17 में ऐसा लिखा है, प्रभु की इच्छा को निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को समझ में आया? माँ बाप जब डांटते हैं बेटे को बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्या के लिए बोलते हैं? मम्मी डैडी का एक प्लानिंग रहता है
कि बच्चे पढ़ाई करेगा तो उसका फ्यूचर मम्मी डैडी को पता लगता है कि ये पढ़ाई करेगा तो एक दिन पोजीशन में जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर को भी पता है निरंतर तुम प्रार्थना करने से तुम्हें क्या मिलेगा। समझ में आया? नहीं, इसीलिए निरंतर कोई प्रार्थना नहीं करते, निरंतर फेसबुक में रहता है, निरंतर व्हाट्सएप में रहता है, निरंतर कॉल में रहता है, निरंतर अन्य सारे चीजों में डूबा हुआ रहता है, लेकिन निरंतर प्रार्थना में नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर जानता है कि तुम्हारा परमेश्वर में करते हुए क्या है, निरंतर तुम्हें प्रार्थना में रहना चाहिए। इसलिए लूका 18:1 में अगर हम देखेंगे क्या लिखा है, देखो। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने वहां पे एक दृष्टांत कहा। एक बहन विधवा थी, उस विधवा बहन को क्या कहा, नित्य तू प्रार्थना में बने रहना करके। क्या लिखा इसमें? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य तो प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, और यह न छोड़ना चाहिए। एक मिनट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नित्य प्रार्थना करने से इसको क्या फायदा है। हम लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन उसको फायदा हुआ। बहन विधवा बहन थी, उस बहन को फायदा हुआ नित्य प्रार्थना करने से। वहां पे उसका न्याय करने वाला एक व्यक्ति था, न्यायालय में हमेशा जाता था, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो। लेकिन उसने उसका न्याय तंग आके कर दिया एक दिन में। हालेलुया। एक दिन न्याय कर दिया, उसको जो पेपर का जरूरत था बीएमसी का, वो पेपर दे दिया और वो खुशी से वो चला गया। वो न्याय करने वाला व्यक्ति वो अधर्मी था, वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता था, बड़ा हो छोटा हो। लेकिन प्रभु कहता है देखो तुम प्रार्थना करने वाला है, तुम प्रार्थना करके गया। जब वो अधर्मी व्यक्ति जब तुम्हारा न्याय कर सकता है तो मैं धर्मी परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करेगा करके लिखा है। 18:7-8 में अगर हम देखेंगे तो उसमें इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारा धर्मी परमेश्वर जो है वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए निरंतर हमारा जीवन जो है प्रार्थना में लगा रहना चाहिए। भजन संहिता का 34:1 अगर हम देखेंगे, Psalms 34:1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। मैं हर समय परमेश्वर यहोवा को क्या करने कहूंगा, धन्य कहते कहूंगा। नित्य मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रही। हालेलुया। कि निरंतर ऐसा हमारा मुख से स्तुति और आराधना होता है, होना चाहिए। प्रेज गॉड। फिलिपियंस चैप्टर 4:4 में लिखा है, परमेश्वर के अंदर सदा तुम आनंदित रहना। ये वचन वंडरफुल है। परमेश्वर हमें अलर्ट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियंस चैप्टर 4:4 में, सदा तो आनंदित रहना। कितने लोग आज के तारीख में ऐसे वायरस, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे समस्या देखे निराश और दुख होके पड़े हैं। और कुछ लोग जो है कितना भी वायरस आने दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं परमेश्वर के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ करके वो आनंद मनाते रहते हैं। जिसके पास विश्वास है उसके पास दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। जिसके पास विश्वास है उसके पास यीशु मसीह है। जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास बीमारी है, प्रॉब्लम है, वायरस भी है और समस्या भी है। समझा मेरे बातों को? इसीलिए मेरे भाई बहनों, हमारा अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रभु ने तुम्हें कभी छोड़ा है क्या? मुझे बताओ। छोड़ा नहीं। प्रभु ने तुम्हें बहुत बार अलर्ट किया है। 28:20 मत्ती का, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानने सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। कौन हमारा संग रहेगा? आज्ञा मान के उसमें चलने वाले के संग परमेश्वर जगत के अंत तक रहेगा। ये जगत कब बना हमें मालूम नहीं, लेकिन कब खत्म होएगा हमें मालूम नहीं। लेकिन प्रभु कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मेरे आज्ञा को तुम मान के उसमें चलेगा तो
बाकी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक में रहेगा तो उसका गारंटी मैं नहीं दूंगा। बाइबल कितने साल पुराना का मालूम है? उसके पहले ही बताया कि आने वाले दिनों में अभी मालूम नहीं क्या क्या और भी आने वाला है। आप प्रभु का करीब नहीं जा सकता है और बहुत से सिस्टम जो है आने वाला है। 20 साल पहले फोन क्या था मैं इंडिया में मालूम ही नहीं था, लेकिन आज इतना डिजिटल सिस्टम बढ़ गया है, इंसान को पूरी तरह से बिजी रखा है। इतना बिजी रखा है, आज 10,000 कमाने वाला भी 1 लाख कमाऊंगा करके एक आशा आ गया, 1 लाख कमाने वाला 10 लाख कमाऊंगा करके एक आशा रहेगा। क्योंकि डिजिटल सिस्टम में हमें दौड़ते रहते, उसमें हम उसे विश्राम में रहते। इसलिए डिजिटल सिस्टम न जाने और आगे आगे कितने तो डिजिटल सिस्टम आएगा और परमेश्वर से तुम्हें धीरे धीरे दूर कर देगा। इसलिए तुम परमेश्वर के आज्ञा में बना रहेगा तो ही प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। शत्रु तुम्हें दूर से देखते हैं, तुम उसके आज्ञा में बना रहेगा तो ओ ये तो बहुत आशीष पाएगा। इसके आशीष से मैं कैसे अलग करूंगा, इसके शांति में ऐसे भंग में कैसा मिलाऊं, वो प्लानिंग करते रहते आपके विरुद्ध में और ऐसे नए सिस्टम तुम्हारे बीच में लाएगा और तुम्हारा बीच में से परमेश्वर का प्रेम धीरे धीरे दूर होते जाएगा और तुम्हें बहुत दूर लेके जाके छोड़ देगा। इसलिए मेरे भाई बहनों सावधान रहो। हालेलुया, सावधान रहो। दिन बुरा नहीं है। आज वायरस आया करके चिंता मत करो, वायरस तो आना ही है। मत्ती में लिखा है पृथ्वी पे अनेक प्रकार के समस्या आएगा ही करके लिखा है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करो क्योंकि ऐसे समय में भी परमेश्वर हमें जिंदा रखा है। आज कितने तो लोग मर रहे रोज, लेकिन प्रभु को धन्यवाद आज हमें जिंदा रखा है उसकी कृपा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग जहाँ पे भी इसे देख रहे होएगा, चेस्ट पे एक हाथ रख के, आंखों को बंद करके अपने हाथों को ऐसा राइट हैंड को ऊपर उठाना। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इमीडिएटली परमेश्वर का शांति जो है आपके जीवन में उतरती रहेगा, सामर्थ उतरते रहेगा, अनॉइंटिंग उतरते रहेगा। छोटे मोटे जो गलती कर रहे सारे चीजों को प्रभु आपको बताएगा कि आज पासवान के मुंह से हम लोग ने क्या सुना और कैसे चलना चाहिए। ये सारे चीजों को प्रभु तुम्हें बताएगा। आज परमेश्वर बर्तन को धोने वाला है। देखो प्रभु अभी भी बात कर रहे हैं, अभी ऐसे बर्तन को मैं धोने वाला हूं करके। ना जाने कितने लोग हमारा बीच में आ जाए, तो मैं एक शुद्ध बर्तन बनाना चाहता है परमेश्वर, एक पवित्र बर्तन बनाना चाहता है, एक सिद्ध बर्तन बनाना चाहता है। परमेश्वर जो है हमारा मध्य में है, वो कुंभार है, हम बर्तन है। वो कुंभार है, हम बर्तन है। बोलो प्रभु यीशु, हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा जीवन में बहुत से गड़बड़ी और अशांति जीवन है प्रभु, इसे निकाल दे पिता। तेरे शांति के जीवन और सामर्थ से तो हमें भर प्रभु। जाने अनजाने में इस दुनिया में मैं खो गया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें समय नहीं दिया है, आज से मैं समय देना चाहता हूँ। मुझे शुद्ध हृदय दे, शुद्ध मन दे, तेरे वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे सहायता कर। ये पिता यीशु मसीह, ना मेरे बल से ना मेरे शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा तो हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ऐसे ही आप खड़ा रहो, अपने हाथों को 2 मिनट के लिए खाली ऊपर उठाओ। वहां पे आप लोग खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, जैसे भी है। मैं देख रहा हूँ एक होली स्पिरिट आपका हाथ के जरिए से उतर के आपके हार्ट को छूने जा रहा है।
जहाँ पे भी आप खड़े हैं, होली स्पिरिट जो है उतर रहे, देखो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, मेरा हाथ देखो कितना ऊपर है। द ग्लोरी टू गॉड जीसस कम होली स्पिरिट राइट नाउ। प्रभु हर एक मेरे भाई बहन जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जो वीडियो नहीं देख रहे प्रभु, तो उन्हें भी तेरे आत्मा से तो भर प्रभु, तेरे सामर्थ से भर प्रभु, तेरे अनॉइंटिंग से भर परमेश्वर। यू कम होली स्पिरिट टू राइट नाउ प्रभु यीशु, और बंधन टूटने दे पिता। तेरे आत्मा जहाँ पे है प्रभु वो बंधन टूटते पिता। तेरे सामर्थ जहाँ पे है प्रभु, तेरे छिंगाई उस जगह पर है परमेश्वर। हालेलुया। रिबिश किंते रेले बेरे 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 वाला रानमा एरी खंदरोला बारियाला रानमा सांदा। कंप्लीटली प्रभु तेरे अग्नि में सामर्थ उतरने दे पिता। हर एक को तो टच कर प्रभु, तेरे फायर परमेश्वर, तेरे आग प्रभु हर एक पर्सन को छूने दे पिता। कंप्लीटली टच इन जीसस नेम आई प्रे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, उनकी बीमारी, उनकी समस्या, उनके आर्थिक चीजों को यीशु मसीह के नाम से कंप्लीटली प्रभु यीशु तू ब्लेस कर प्रभु। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। जीसस प्रेज गॉड। लॉर्ड जीसस हम धन्यवाद देते हैं आज का मीटिंग के लिए, आज का प्रार्थना के लिए। जाने अनजाने में कितने लोग परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु वो उसके अपने अपने जीवन को तेरे हाथों में दिया है प्रभु, तो उन्हें चला प्रभु। धन्यवाद देते हैं वंडरफुल वचन के लिए प्रभु। ये मेरा नहीं पिता, ये आपका वचन है प्रभु। अनेक को एक सुधरने के लिए एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता। आज के बाद ये व्यर्थ चीजों में और व्यर्थ बातों में ना रहे प्रभु, सिर्फ तेरी महिमा में, तेरी प्रार्थना में बना रहने के लिए तो सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यहाँ पे देखो कितने तो लोग अभी भी पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं बहुत से परमेश्वर से बहुत दूर चले गया। वो सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होएगा। आज का वचन सुनने के बाद उसके अंदर एक डर आ गया। आज के वचन के बाद वो पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरे प्रेम से बहुत दूर हो चुका है प्रभु, मुझे फिर से खींच के लेकर आ। ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं। वहां पे कितने लोग हैं देखो, क्या आप हाथ उठा सकते हैं? कितने लोग हैं ऐसा देखो, प्रेम से परमेश्वर के दूर है, परमेश्वर के प्रेम से दूर है। देखो 1 और कौन है? 2 मैं देख रहा हूँ। आप टेंशन मत लो, पवित्र आत्मा आपको देख रहे, आपका पश्चाताप कर रहे, देखो परमेश्वर देख रहे, आपके स्थिति को परमेश्वर देख रहे। जस्ट आपको पश्चाताप हो रहा है, प्रभु तेरे प्रेम से, तेरे वचन से, तेरे प्रार्थना से मैं दूर रुक करके जो अंदर फील हो रहा है देखो। द होली गॉड इन जीसस कंप्लीटली टच लॉर्ड, अनॉइंटिंग पावर ऑफ गॉड। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु तेरे पवित्र अनॉइंटिंग के लिए प्रभु, पवित्र अभिषेक के लिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। रात रात को सो नहीं पा रहे हैं, चिंता सताया जा रहा है। आज के बाद प्रभु आज अब भी आपके लाइफ में एक बड़ा ऑपरेशन गॉड ने कर दिया है। जो चिंता है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, सारी चीजों को काट के निकाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप प्रभु में आनंदित हैं? फिलिपियंस चैप्टर 4 में लिखा है परमेश्वर के वचन, प्रभु में तुम सदा आनंदित रहना। जो व्यक्ति आनंदित कब रहता है, परमेश्वर से जो कनेक्ट रहता है, वो हमेशा जॉय में रहता है, वो हमेशा आनंद रहता है, कभी नहीं रोएगा। वो कभी नहीं बोलेगा, उसके समस्या को देख के वो चिंतित नहीं रहेगा। उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर उस चिंता में से निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु में हम सदा आनंदित रहना चाहिए, दुख में नहीं, आनंद, जॉय। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष